केवल मुस्लिम का वोट काटा है? हाँ मुस्लिम का सर, हिंदू भी नहीं एक भी काटा, सब मुस्लिम भी काट दिया। हमारा गुनाह है मुस्लिम होके, पापी है क्या? हम लोग मुस्लिम होके पाप किया क्या मुस्लिम में? जिस दिन हमको पाकिस्तान जाना था नहीं गया। ये भारत में हमारा पिताजी उसका कब्र है, कब्र का मिट्टी कुर्बान करना पड़ेगा क्या? बताओ। आप लोगों में से कितने लोगों के वोट काट दिए गए? हाथ उठा लिए। अगर हाथ उठा गए कितने लोग काट गए? 1936 साल का जमीन है इसी देश का। इसी देश में हमारा पिताजी का पिताजी सब कब्र चला गया। फिर भी वोट हमारा डिलीट कर दिया। भारत के लिए जान भी दे सकता है, पाकिस्तान को हम कुर्बान कर देगा भारत के लिए। लेकिन हमारा भारतवासी है, हमारा दिल में भारतवासी है, इसीलिए दिल में बहुत गुस्सा है मोदी का ऊपर। ये बांग्लादेशी को भगाने के लिए कर रहा है ऐसा है। बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किया हाँ जा क्या? रहा है। अच्छा। तो वो मोदी सरकार तो खुद शेख हसीना को बैठा के रखा है इंडिया में। अगर शेख हसीना भी रह सकता है तो और 5 आदमी भी रह सकता है। और बांग्लादेशी भी आके रह सकता है। हाँ बांग्लादेशी आदमी कितने पाया? सारे आदमी बांग्लादेशी का घुसपैठिया है। कहाँ घुसपैठिया है? अभी तक तो मिला नहीं। एक आदमी चोर है तो सारे इंडिया का आदमी, सारे बांग्ला का आदमी चोर है। 30 साल का हमारा रिकॉर्ड पर्चा जमीन का कागज था है। उसी के बाद हमारा पिताजी का वोट है 2002 में, अभी उठ गया। तुम्हारा वोट है कि नहीं भाई? अभी हमारा वोट डिलीट लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, अगर आप डिलीट लिस्ट बीवी का बीवी का भी डाल दिया। हमारा परिवार में 15 वोट है, उसके अंदर 14 निकल गया, एक को निकल दिया। इसीलिए दिल में बहुत गुस्सा है मोदी का ऊपर। मोदी के ऊपर गुस्सा है आपको? हाँ जी। अच्छा, गुस्से की हम बात। लोग का 1936 साल का जमीन है इसी देश का। इसी देश में हमारा पिताजी का पिताजी सब कब्र चला गया। फिर भी वोट हमारा डिलीट कर दिया। अब सोचो, इस भारत के लिए हम खून भी निकाल दे सकता है, अभी भी गोला काट दे सकते हैं, फिर भी हमारा वोट निकल गया। हमारा इधर का जो भी निकल है वोट है उसका सबका भारत के लिए जान भी दे सकता है। पाकिस्तान को हम कुर्बान कर देगा भारत के लिए। लेकिन हमारा भारतवासी है, हमारा दिल में भारतवासी है, हमारा वोट को निकाल दिया। हमारा दिल में इतना दुख है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वोट उठा दीजिए प्लीज। हमारा एडमिट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, 1936 साल का डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी हम लोग का वोट काट दिया। इसीलिए एक सांप्रदायिक मुस्लिम होके हमारा गुनाह है क्या इंडिया में बसवास करके? हमारा गुनाह है मुस्लिम होके, पापी है क्या? बताओ। हम लोग मुस्लिम होके पाप किया क्या मुस्लिम में? जिस दिन हमको पाकिस्तान जाना था नहीं गया। ये भारत में हमारा पिताजी उसका कब्र है, कब्र का मिट्टी कुर्बान करना पड़ेगा क्या? बताओ। ये भारतवासी के लिए हम कुर्बान हो जाएगा, लेकिन भारत नहीं छोड़ के जाएगा। अब बताओ कैसे हम ये बता सकते हाँ, हैं? आपकी बात समझ रहे हैं सर। का बात। ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये इस समय हम लोग बलियापाड़ा में हैं। बलियापाड़ा है, उत्तरी दिनाजपुर जिला लगता है, पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो एक तरफ बिहार से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से सटा हुआ है, वो सकरा हिस्सा है। हम हाईवे पे जा रहे थे, यहाँ पे लोग मिले, हमने ऐसे ही बातचीत की कि क्या है स्थिति यहाँ पे SIR को लेके। SIR इलेक्शन कमीशन द्वारा जो किया गया और उसको लेकर स्थितियाँ क्या हैं। तो लोगों ने बताना शुरू किया कि यहाँ पे कम से कम 250 से 300 लोगों के नाम काट दिए गए हैं, SIR में डिलीटेड वोटर की लिस्ट में है। अच्छा, या एक सेकंड, आप लोगों में से कितने लोगों के वोट काट दिए गए? हाथ उठा लिए। अगर हाथ उठा गए कितने लोग काट गए? अच्छा, आप लोगों को भी काट गए। अच्छा, आप सब लोग के वोट काट दिए गए। आ रहे हैं, एक बारी अच्छा, हाँ, अब अरे सुनते हैं, सारी बात सुनेंगे। बात ये, हाँ, आप पहले बताइए क्या बोल रहे हैं। हेमराज, सर माइक को जगह कैमरा हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। हम जो बूथ है ना सर, वो बूथ में हमको 1000 वोट है, उसमें 200 वोट काट गया मुस्लिम का। अच्छा, केवल मुस्लिम का वोट काटा है? हाँ मुस्लिम का सर,
हिंदू भी नहीं एक भी काटा, सब मुस्लिम भी काट दिया। एक एक फैमिली का छः वोट काट गया, 5-6 काट गया सर। आपका भी वोट कटा है? हमारा वोट कट गया। अच्छा, हमारी हियरिंग हुआ था। हियरिंग में हम 1938 का दलील दिखाए, डीड, जमीन की कागजात, फिर भी नहीं हुआ। जो कागजात हमने दिखाए वही कागजात हमारे बहन का भी दिखाया, हमारा बहन का ठीक हो गया। मतलब मनमानी चल रहा है यहाँ पे। SIR के नाम पे सिर्फ मनमानी कर रहा है, जिसको चाहे काटता है, जिसका चाहे वोट रखता है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, आप लोगों में से कई सारे लोग, आज आपका भी कटा है, क्या नाम है आपका? अजहर अली। अजहर अली। आपका नाम क्या है? शरीफुल आलम। आपका नाम पूछना भूल गया था। कबीर। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, आता हूँ। एक बात बताइए, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए। भाई ऐसा मत करो, पीछे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, उनको आगे आने दीजिए। आगे आ जाइए भाई साहब, आप आगे आइए। आप भी आगे जाइए, आप भी आगे जाइए। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आने दीजिए। एक बात बताइए आप लोग, जैसे इतने लोगों के वोट काटे गए हैं अगर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि केवल मुसलमानों के काटे गए, हिंदुओं के भी कटे हैं। हिंदू का भी काटा है, हिंदू का कम काटा है, लेकिन हिंदू का भी काटा है, लेकिन मुस्लिम का ज्यादा काटा है। हाँ, मुस्लिम का ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भेदभाव किया गया है। उसमें ज्यादा मुस्लिम का ज्यादा काटा है। 100 में से 2 আমাদের মুসলমানের হয়তো কাটছে 100, কিন্তু ওদের কাছে হয়তো একটা, হিন্দুর মধ্যে হয়তো একটা, আমাদের মধ্যে 100, এইভাবেই হচ্ছে কম বেশি। ये कह रहे हैं 100 अगर मुसलमानों का काटा गया है तो एक हिंदू का काटा गया, ऐसा इसका कहना है। ওটা 100 দেখাচ্ছে, ওটা 100 যে 100-র মধ্যে 100 ভাগ, হ্যাঁ একটা ওর কাটছে, যে আমাদের যে প্রমাণ থাকে যে আমাদের কোনো যে কাটছে, এরকম একটা প্রমাণ। हमारे गांव में मतलब लगभग 400 नॉन मुस्लिम है और 1000 के करीब मुस्लिम है। उनमें से 275 मुस्लिम का कटे हैं और सिर्फ 3 वोट नॉन मुस्लिम का कटे हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 वोट, सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम का कटे हैं और 275 जो है वो मुस्लिमों का कटे हैं। हमने तो 1938 का कागजात दिखाए। 1938 वाला कागज का लफड़ा क्या है, क्यों दिखाना पड़ रहा है? जैसे अभी भाई शुरुआत में 1936 का बोल के गए थे ना, आप 1938 बोल रहे हो, क्या है, क्यों 1938 का कागज मांगा जा रहा है? देखिए, जैसे कि SIR करने के वक्त सही से बोला नहीं था कि कौन सी कागजात वैलिड माना जाएगा और कौन सी नॉन वैलिड, तो हमने जो कुछ था हमारे पास सब कुछ दिखा दिया। क्या कौन कौन सा कागज दिखाए आप लोग बताइए? जो था वोटर, आधार, एडमिट, मार्कशीट, जमीन की कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ भी था, राशन कार्ड, सब कुछ दिखा दिया। जमीन के कागजात भी दिखाए, कैसे 1938 में मेरे परदादा के नाम पे थे, वो उसके बाद वो जमीन, वही जमीन हमारे बाप के नाम पे आए, वही जमीन बाद में हमारे नाम पे आए, वो भी हमने दिखाई, फिर भी कट गए। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग बताइए, जैसे आप भी बता सकते हैं मुझे, आप लोग भी बता सकते हैं कि जैसे SIR तो जरूरी प्रक्रिया है ना, वो तो होनी चाहिए ना। चुनाव आयोग फादर का रखता है, बाकी पूरा लड़के लोग का कर देता है। हमारा घर में हमारा मम्मी पापा का है, बाकी हमारा 5 भाई बहन है, पूरा आदमी का कट गया। मम्मी पापा का है और 5 भाई बहन का काट दिया। पूरा कर दिया। मम्मी पापा नहीं हुआ तो ये कैसे आया, कहाँ से आया? जमीन आसमान से तो नहीं टपका ना, मम्मी पापा से ही आया। मम्मी पापा का वोट रह गया, इसका कट गया। हम 5 भाई है, 1 भाई का रह गया और 4 भाई का कट गया। आगे क्या बोल? ये छोटा भाई था ना, हमारा पे ठीक है, इसका भाई 3 भाई का नहीं। आप इनके बड़े भाई हैं? हाँ, दादा है। अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ, आप बड़े भाई हैं, आपका वोट है? हाँ है। इनका काट दिया। हाँ जी। अच्छा, और पिताजी हमारी का बहन भी है, उसका भी उसका भी है, हाँ उसको भी है उनका भी काट दिया ना, उनको भी है, बहन का भी है। उनका वोट है। हाँ, एक क्या मतलब कोई पता नहीं। साहब जी आता हूँ, सुनूंगा एकदम आपकी बात सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा और रात भर बात करेंगे, मैं रात भर बात करेंगे। ओके अंडरस्टैंड, आप बात कीजिए। ओके अंडरस्टैंड बोले हैं? अच्छा। बोलिए अच्छे से। अरे वो बोले हैं अच्छे से। ये बताइए, आप लोग को क्यों लग रहा है SIR क्यों किया जा रहा है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आप लोग को क्यों लग रहा है देश में SIR किया जा रहा है?
ऐसा तो नहीं है केवल बंगाल में किया गया है, ठीक है। अरे सुन लीजिए, यूपी में किया गया, यूपी में किया जा रहा है, और बिहार में किया गया, असम में किया, कई जगह हुआ है एसआईआर क्यों किया जा रहा है आप बताइए। हम बता रहा हूँ, वो नहीं पता है, इसको नहीं पता है। ये सर किस लिए नहीं बोलता है। अरे लड़ाई मत करो यार, आप बोलिए हमने जो किया है एसआईआर, जब आपको लिस्ट में नाम आ गया पहला लिस्ट में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ ये दे दिया, हियरिंग डाल दिया। हियरिंग डालने के बाद फिर भी मुस्लिम लोग कागजात पूर्व पुरुष तक 1951, 52, 53, 36, 37 का कब्जा जमा कर दिया। उसके बाद देखा इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग तो फिर भी भारतवासी है, चक्रांति करके हर प्रकार के मुस्लिम संप्रदाय के टारगेट करके इसको किसी तरह से वोट जो है इसको निकाल दिया जाए। बीजेपी को, इलेक्शन कमिश्नर को अंडर पेन पीन के मुस्लिम को समाज से बाहर, वोट से बाहर निकाल के कैसे भी हो वोट से क्षमता को पकड़ के चाहिए। ये इतना ही काफ़ी है दादा। हम लोग सेकुलरिज्म है, इंडिया के लिए जान भी दे सकता है, पाकिस्तान को गोली मार देगा, लेकिन इंडियन हमको सब। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग की बात, सारी बात समझ में आती है, लेकिन एसआईआर तो जरूरी प्रक्रिया भी है ना भाई, उनका रास्ता छोड़ दो ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आने दीजिए, ठीक है। और सुने, एक बात बताइए भाई सुनो, हल्ला नहीं, सुनो, मेरे सवाल का जवाब दो, किसी को भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि चुनाव आयोग जो संस्था होती है, चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है। अगर संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसके हिसाब से चला जाए तो चुनाव आयोग ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। उसके लिए वोट, एक वोट का मतलब, एक व्यक्ति का मतलब एक वोट होता है। हाँ, और कहा जाता है कि एसआईआर आज से नहीं शुरू हुआ है, एसआईआर सालों से किया जा रहा है, कई साल से किया जा रहा है एसआईआर। हाँ, अभी तक 13 बार हुआ है। हाँ, कई बार देश में हो चुका है, और एसआईआर होना जरूरी है ताकि पता चल सके कौन देश का नागरिक है और कौन देश का नागरिक नहीं है, और कौन देश का वैलिड वोटर है और कौन देश का वैलिड वोटर नहीं है, ठीक है। ये तो चुनाव आयोग का काम समझा दिया मैंने। अब चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अलग कहानी है। मेरा सवाल ये है कि खासकर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, अगर उत्तर दिनाजपुर, इस पूरे इलाके में, और नीचे जाइए तो 24 परगना वाले इलाके में, वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की उस पर सवाल उठाया जाता है ना। आप लोग सुनते होंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। कई बार कहा जाता है कि वो बांग्लादेश से भाग के आए, कई बार उनको घुसपैठिया कहा जाता है। हल्ला नहीं भैया, कई बार उनको घुसपैठिया कहा जाता है। ये कहानी आप लोग टीवी पे सुनते होंगे। कई बार कहा जाता है कि घुसपैठ करके आ गए और सरकारों ने 10-20 हज़ार रुपये लेके आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवा के दे दिया और अब रह रहे हैं और वही हर बार दिखाते हैं। तो आप लोगों के नेशनैलिटी पे, आप लोग किस देश का नागरिक है, इस पे भी सवाल उठाया जाता है ना, कि आप लोग भारत का नागरिक हैं कि नहीं हैं, आप लोग बांग्लादेशी हैं, घुसपैठ हैं कि नहीं है। इस पर भी बहस होती है मीडिया में, आप लोग देखा होगा। जो बोल रहे हैं ना वो सही बात है, लेकिन अक्सर देखा जाए तो अभी मेरा नाम इकरामुल इस्लाम, तो उसमें से आई से जोड़ दिया ना, तो इसमें से कट रहे। समझा नहीं, फिर से बताइए। मान लीजिए किसी का नाम अल मामून है तो उसका नाम मामून आ गया, तो अल मामून से उसमें ए लफड़ा होता है। सबसे अभी तक मेरा मैं जितना जानता हूँ 13 बार एसआरआई हुआ है, उसमें से इस बार सबसे हार्ड एसआरआई हो रहा है। इसके लिए कि जिसका नाम, मान लीजिए हमारा सोसाइटी में बीबी और खातून में फ़र्क है, ठीक है। तो किसी का नाम मान लीजिए मुजीना खातून है तो उसका नाम बीबी आ गया, तो उसमें से उसको बोल रहे, इलेक्शन कमिश्नर को बोल रहे जो उसका फादर का नाम दिखो, तो बोल रहे फादर का नाम अब्दुल है, ठीक है, तो उसमें सही है। लेकिन इसमें से नहीं ले रहे, जो जजिस है उसमें से नहीं ले रहे कि उसका फादर का नाम मैच हो रहे, लेकिन उसका सब कुछ मैच हो रहे, लेकिन उसका नाम मैच होने के लिए जब हो रहे हैं ना, तब वो बोल रहे नहीं, ये नहीं चलेगा। ये है। एक बात है दादा, ये कैसे कानून है? एक कानून कैसा है? अंधा कानून चल रहा है।
इंडिया में। ये अंधा कानून चल रहा है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं, अंधा कानून तो आपके राज्य में तो ममता दीदी की सरकार है। ममता बनर्जी है, ये तो इंडिया का पेपर है। टोटल फंक्शन तो इंडिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है जी। ये तो राज्यों का इख्तियार नहीं है। ये शायर तो केंद्र से हो रहा है ना। SIR केंद्र से हो रहा है, हाँ। मोदी सरकार से हो रहा है। हाँ, ये राज्य से थोड़ी होता है। राज्य तो रोक नहीं ना पाया। तो राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो गलत वोटरों का वोट पाके वो लोग तो गलत वोटरों का वोट पाके तो सरकार बना रहा है। उनके बारे में तो ये आरोप लगता है। बांग्लादेशी भगाने के लिए करता है कि नहीं? बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाने के लिए करता है, लेकिन खुद तो मोदी वो हसीना को बैठा के रखा है, वो क्यों नहीं भगाता उसको? कौन, फिर से बताओ क्या बोला? अरे भैया काहे लड़ा? ये बांग्लादेशी को भगाने के लिए कर रहा है ऐसा है। बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किया हाँ जा क्या? रहा है। अच्छा। तो वो मोदी सरकार तो खुद शेख हसीना को बैठा के रखा है इंडिया में, शेख हसीना को बैठा के रखा हुआ है और खुद बांग्लादेशियों को भगा रहा है। तो वो तो बांग्लादेशी के रख रहा है। शेख हसीना में और बाकी बांग्लादेशियों में अंतर होता है ना? क्यों? शेख हसीना के साथ वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया के सामने उड़ के आई हुई हैं वो, मतलब सरकार ऐसा कहेगी कि उड़ के आई हैं। और बाकी कोई अगर चुपके से घुसपैठ करके आया है तो वो गलत होगा ना। इंसान तो सभी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई लेबर हो। तो क्या किया जाए? बांग्लादेश रहना चाहिए। अगर शेख हसीना भी रह सकता है तो और 5 आदमी भी रह सकता है, और बांग्लादेशी भी आके रह सकता है। हाँ, पहले शेख हसीना को भगाओ। एशआर करके कितना बांग्लादेशी पकड़ लिया? कितना बांग्लादेशी आदमी है? कितना बाहर गया, निकल दिया? बताइए आप। बांग्लादेशी आदमी कितने पाया? सारे आदमी बांग्लादेशी का घुसपैठिया है। कहाँ घुसपैठिया है? अभी तक तो मिला नहीं। हम लोग तो पेपर में देखा है, अभी तक तो घुसपैठिया मिला ही नहीं। एक आदमी चोर है तो सारे इंडिया का आदमी, सारे बांग्ला का आदमी चोर है। 2002 का तो अंधा कानून नहीं बोलेगा? पास है, उसके तो वोट काट इसका मूल कारण है ये बीजेपी सरकार है। वो भी चाहते हैं जे जितना बांग्ला भाषाभाषी आदमी है, बांग्ला का कृष्टि है, बांग्ला का अपना चर्चा है, ये भी सारे निकल जा। बंगाल के नहीं चाहिए, बंगाल के घृणा चौक में देख रहा है। जिसके नाम बीबी है ना, मान लीजिए जिसका औरत मर गया था उसको तो खातून, पहले खातून नाम था और उस शादी के बाद तो बीबी हो जाता। वो बताया, भाई ने बताया मुझे। एडजस्ट होता नहीं। और जिसके 2002 में पेपर्स है, जिसका वोट डाला तो उसके वोट क्यों काटा दिया? क्या बुझाए? 2002 हमारा जब फादर का रहता है तो फिर लड़का लोग का काट दिया जाता है क्यों? जैसे बीबी है ना वैसे खातून है, एक ही आदमी है वो विधवा। ये बात बताइए, जैसे जो एक सेकंड, जैसे वो भाई साहब है, भैया आप आगे आ जाइए। हाँ, आप आगे आ जाइए। जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं जो आप बुजुर्ग नहीं हैं। हाँ, नहीं, एक भैया आप लोग भी आप आगे जाइए। जो भी उम्र दराज लोग हैं, नहीं, आप लोग, आपका वोट है? आपका वोट नहीं पड़ा? नहीं। अरे क्या कंफ्यूजन क्या है? अरे जो बात पूछता है सही जवाब। एक सेकंड, मतलब ये ऐसी बात है जो मैं थोड़ा समझदार लोगों से पूछना चाहूंगा। आप समझदार हैं? आपको क्या लगता है इस SIR का आपके राज्य में जो चुनाव हो रहा है उस पे क्या असर पड़ेगा? दादा, जो खसरा लिस्ट में पहले SIR किया, नहीं, हमको ये बताइए कि चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव में असर, जैसे हमारा 27 लाख लोग का नाम काट दिया है, वैसे बीजेपी का चक्रांत तो था इलेक्शन कमिश्नर को लेके, जो मुस्लिम को नाम काट दीजिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर। हम किसी तरह से भी हो, हमको पावर में आना चाहिए, सीट लेना चाहिए, इलेक्शन जीतना चाहिए, लेकिन ये सफल नहीं होगा। हमारा बंगाल का डिस्ट्रिक्ट कल्चर, हिंदू मुस्लिम मिलके एक ही गिलास में पानी पी सकते हैं, अभी भी पीते हैं। लेकिन ममता दी जब से है बंगाल में, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं किया है।
जाति धर्म भेदभाव नहीं किया है। ममता दी के राज में कहा जाता है बड़ा गुंडागर्दी होता है। नहीं, ये गलत बात है। ये विरोधी लोग बिल्कुल गलत कर रहे नहीं हैं। नहीं, लोग बोलता है कि ममता दी के राज में सिंडिकेट राज चल रहा है। किसी आदमी से यहाँ सैकड़ों आदमी है, सैकड़ों है। आप हाँ, ममता दी के राज में गुंडागर्दी का इल्जाम तो लगता है ना, बताओ। इल्जाम तो लगता है कि नहीं? अरे इल्जाम नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ इल्जाम सही है गलत वो अलग कहानी है। अरे भाई मेरी बात सुन लो, सुनो सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ इल्जाम सही है या गलत वो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इल्जाम तो लगता है ना। लोग विरोधी पार्टी का लोग इल्जाम लगाता है, ठीक है, तो झूठ से लगा रहा है, झूठ बोल के लगाता है। झूठ बोल के, हाँ झूठ बोल के लगाता है। अच्छा, हाँ, हम लोग को झूठ बोल के लगाता है। अरे वो नहीं है दादा, नहीं है। नहीं, वोट तो अभी मेरा कट गया है, वोट तो अभी कट गया है। मेरा दादू जी है ना, उसका उम्र 125 भी था, 125 उम्र से वो मर गया। मेरा अभी डड्डी का उम्र है और 85 है, अभी वो जिंदा है। उससे घर में मैंने जन्म लिया था, तो मैं क्या किया, मेरा सब कुछ सबूत है सरकारी, ये मेरा लोन है, अभी वोट नहीं है। इसमें ये चक्रवर्ती कौन किया? दंगे वाली बात क्या चिल्ला रहे थे आप? दंगीबाजी बात ये चिल्लाता है, दीदी मोदी मिल के ये सब करता है, दीदी और मोदी मिले हुए हैं, मिल के करता है, मिला है, दीदी और मोदी मिले हुए हैं। मिले हुए हैं। हाँ, दीदी और मोदी मिले है, नहीं ये इलेक्शन बात सही बोल रहा है, नहीं, गलत बात है। गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल ये मोदी दीदी मिल के ये मेरा मुसलमान का जब वोट है सब काट दिया मिल के। यार आपकी बात ना दीदी सुन के अभी हंसेंगी, मोदी जी सुन के हंसेंगे, दोनों मिले हुए हैं, मतलब मेरा बात सुनिए आप। दीदी बंगाल में बैठा है तो दादा दिल्ली में बैठा है, और ये सब लोग आदमी वो वोटर कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, ये जीरोस करो, फिर लाइन में खड़ा हो। अरे एक बार जीरोस करना है तो 100 रुपया लगता है दीदी बोला, हर दिन। दीदी बोला जे ऐसा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, जिंदगी जितना है मर जाएगा तब नहीं होने देगा बांग्ला में। अभी हो गया, और अभी फिर दीदी बोल रहा है जे डिटेंशन कैंप पे जाने नहीं देंगे, अभी डिटेंशन कैंप बना रहा है दीदी बोल रहा है। इसलिए मोदी और दीदी वो एक साथ है, एक साथ है, दीदी और मोदी एक साथ है। अरे भाई सुनिए, बड़ी बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं दीदी और मोदी मिले हुए हैं। अरे दीदी पहले एक बोला था मिनट कि फाइनल सुन लीजिए। अरे सुनिए पहले, आप पहले इस बात मिनट फाइनल सुन लीजिए, पहले आप सुनिए। अरे सुनिए तो पहले, अरे आप मेरी सुनिए। दीदी बोला कि नहीं, दीदी बोला कि नहीं जो ऐसा नहीं होने देगा, जितना दिन बोला कि नहीं, तो क्यों हुआ, क्यों हुआ बोलो, आप बोलो ना। मेरा को मालूम नहीं है, तो आपको मालूम है तो आप बोले ना, आप बोलिए। इंटरनेशनल चैनल नहीं सुना है आपको, हम बता रहे हैं। बोला कि नहीं जे ये सर हम करते नहीं देंगे। अरे आप कहाँ बोल पा रहे हैं? मोदी जी कर रहा है, हम ये दीदी का बोलिए, ये लोग गलत बात बता रहे हैं। इसका डाटा इसका गलत है, इसका गलत है, इसका गलत है। किस लिए गलत मैंने आदमी का पता ही नहीं है, ये भारत की कल्चर दृष्टि नहीं पता है, इसका गलत। अरे बोलना गलत है, इनका गलत है। आप सुन लीजिए, ये इलेक्शन कमिश्नर का डाटा हमको खबर में लोड किया हुआ है। वो बताया जिसको माँ बाप का जन्म भारतवर्ष में है 2002 में जिसका वोट इस भारत की अंदर है 2002 में, उसको तो कोई चिंता नहीं है, उसके परिवार का कुछ कच्चा नहीं लगेगा। ये इलेक्शन कमिश्नर का खबर है। लेकिन ममता दी यहाँ हिंदू मुस्लिम जैनो क्रिश्चियन आदिवासी मिलके सिख ईसाई टोटल सांप्रदायिक मिलके ममता दी जो कर रहा, ये सबका भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो विरोधी दल है, ये बीजेपी, इलेक्शन कमीशन मिलके एक ही संप्रदाय को टारगेट करके, मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इसको 95% टारगेट किया है। अरे भाई साहब निकालना है, निकाल लीजिए ना। अरे निकाल लीजिए इतना।
हाँ आइए 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 गाड़ी एक सेकंड। अरे सुनिए पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, वो भाई साहब कहाँ गए? समझदार आदमी है, बताओ। अरे सुनो पहले, तुम सुनो, तुम इस बात का जवाब दो। तुम्हारे पीछे खड़े हुए लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी जी और ममता दीदी मिले हुए हैं। ये देश का इतिहास पता नहीं है, इसको क्या खबर है? ममता दी अकेला सब पे भारी है। अच्छा जी, ममता दी एक ही नारी भारत के मोदी से सबसे भारी पड़ गया, मोदी का पाछा उतार गया। ये सब नहीं बोलिए, प्रधानमंत्री हैं वो। नहीं, प्रधानमंत्री हैं आपके। प्रधानमंत्री जी है, हमारा इंडियन का गौरव है, प्रधानमंत्री है, लेकिन एक ही संप्रदाय को टारगेट क्यों कर रहा? हम लोग क्या गुनाह किया इसी जमन में? मोदी जी के एक सेकंड। अरे सुनिए, मोदी जी क्या किए हैं? किया तो चुनाव आयोग है ना। चुनाव आयोग को उनको बात पर चल रहा। जब इंडियन इंग्रज का विरोध में 1947 में युद्ध हुआ था, इंडिया गेट मार देख लीजिए, सबसे अगर कत्ल हुआ तो आलम आदमी कत्ल हुआ हमारा मुस्लिम संप्रदाय का। आप देख लीजिए, इंडिया गेट पर लिखा हुआ है अभी तक। इस बार क्या होगा बंगाल में, ये बताइए। ममता दी जिंदाबाद, जय बांग्ला जिंदाबाद। बताओ। हम एसआई के बारे में 2-3 बातें बोलेंगे, ज्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम तौफीक जमाल सरकार है। मेरा पहला सवाल इसी से, इलेक्शन कमीशन से, पहले तो ये कि नाम गलत रहने पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नाम गलत रहने पर आप एसआई से नाम नहीं काट सकते। दूसरा, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वोट दान, ये हमको आप रोक नहीं सकते। जो मैपिंग वोटर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, जो मैपिंग वोटर है उसे किसी हाल से आप नाम नहीं काट सकते। फिर भी हमने देखा जो मैपिंग वोटर है उसी का नाम काटा गया, जो मैपिंग वोट के साथ लिंकेज है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो मैपिंग के साथ लिंकेज है, जैसे कि 2002 में उसकी पापा के नाम है, तो उसकी जो बेटा है बेटी है उसका नाम नहीं काट सकते, जो लिंकेज देता है। हमने जो देखा 99% लिंकेज वोटर और मैपिंग वोटर काट गया। ये कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन से हमारा क्वेश्चन, ये कैसे किया आप किसी एक संप्रदाय को टारगेट करते हैं? जो मुस्लिम ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा नाम काटे हैं, और जो हिंदू है वहाँ का नाम उधर कम काटे हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन से, आप क्या मोदी के टारगेट पे आप काम कर रहे हैं क्या? आप इलेक्शन कमिश्नर है, आपको फ्री एंड फेयर काम करना चाहिए, किसी की अंडर में आप नहीं है। तो फिर मोदी का क्यों टारगेट के काम कर रहे हैं आप? यही हमारा सवाल है। तो ये जो समस्या है, मुझे इस बात का अंदेशा है, इस बात का अंदाज है कि आगे आने वाले कुछ ज़िलों में जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलेगी, जहाँ पे एसआईआर में नाम गंवा चुके लोगों के चुनाव आयोग पे, केंद्रीय चुनाव आयोग पे अपने इल्ज़ाम हैं। और 90 लाख के आसपास नाम जब कटे हैं, वो ऐसे नाम कटे हैं जो पिछले कुछ चुनाव में वोट देते आए थे, इस चुनाव में नहीं है। तो पूरी प्रक्रिया भी बड़े संदेह के घेरे में चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी जा चुका है एकाधिक बार, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर ही बहुत सारी बातें हो रही हैं। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए गए हैं विपक्षियों द्वारा कि उन्होंने लोगों को बसाया, वोटर कार्ड बांटे पैसे लेकर। इस तरह के इल्ज़ाम आपको मीडिया में सुनाई देते होंगे। इसकी ग्राउंड रियलिटी हम टेस्ट करते रहेंगे, वाटर चेक करते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं हेमराज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।